बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत में कहा कि बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस के अरकान के ख़यालात गलत हैं। इन इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। पीटीआई ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी पीटीआई की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग में एक बार फिर वज़ाहत, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्वस होने के कनाडा के इल्ज़ामात पर अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक है। इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कनाडा की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई पूरे दिल से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करती है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगरचे जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन पीटीआई ने बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्तीफे का मुतालिबा करने का कोई ऑप्शन पीटीआई की सियासी कमेटी में ज़ेरे गौर नहीं है। इस्लामाबाद में होने वाली हालिया बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बैंक डकैतियों में इस्तेमाल शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से नामालूम शख्स को जारी की गई। नामालूम शख्स हेडक्वार्टर से जारी SMG और जैकेट लेकर फरार हो गया। यही सरकारी SMG हालिया बैंक डकैती में इस्तेमाल होने का शुबा है। इस्लामाबाद में चंद रोज कबल 24 घंटों के दौरान 2 बैंक डकैतियां और 2 बैंक वैन्स लूटी गई थीं। चारों वारदातों में 1 शहरी जाँ बहक जबकि 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए थे, जबकि डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। लबनान में इसराइली फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान। इसराइली हिज़्बुल्लाह से जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंग बंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म नाजिब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि चंद घंटे में जंग बंदी हो जाएगी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवां माह लबनान और गाज़ा में हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखील में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह, लांस नायक गज़नफ़र अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का ताल्लुक करक, शहीद लांस नायक गज़नफ़र अब्बास का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफ़ाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल है। नायक आज़ादुल्लाह शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटी और बेटी शामिल। नायक गज़नफ़र अब्बास शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी का बनू में खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा
पूरी कौम फितनतुल खवारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दिफाई वतन की खातिर हम वक्त चौकस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। शहीद मेजर आतिफ खलील और दोनों सिक्योरिटी एहलकारों के खानदान के साथ खड़े हैं। शहीद जवानों की लासवाल कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम यकसू है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर बुशरा बीबी के वकील जिरह करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात पर वकील सिफाई को गैर ज़रूरी सवालात से रोक दिया था। बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं होंगी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ तिब्बी वजूहात पर बुशरा बीबी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दो अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से पीटीआई की नुमाइंदगी शिबली फराज कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील 9 कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के अरकान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। रहनुमा PTI असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जिद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान। नून लीग के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट्स लाए जा रहे हैं। GNS इसके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ अबहाम हैं जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर लाएगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजन्स ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4,816 पोस्टों को ख़त्म और 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6,770 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। वफाकी काबीना की किफ़ायत जारी के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिवीजन्स ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया। PIA की निजकारी के लिए बोली आज होगी। PIA की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ने बोली की दस्तावेजात और ज़रे बयान जमा कराया है। एयरलाइन बिजनेस का तजर्बा रखने वाली किसी गैर मुल्की कंपनी ने खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। निजकारी कमीशन के ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमती हदफ पूरा न हुआ तो PIA की निजकारी का मौजूदा अमल मनसूख किया जा सकता है। मुसाफिर बरदार तैयारे को सड़क के रास्ते एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। तैयारा तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शेख वक्कास अकरम की हिफाजती जमानत 14 नवंबर तक मंजूर कर ली। अदालत का शेख वक्कास अकरम को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।
जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, आप कब से पेशावर में हैं, जमानत के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 1 माह से दरख्वास्त गुजार पेशावर में हैं क्योंकि गिरफ्तारी का खदशा है। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसान और किसानों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती है। हुकूमत के वसाइल में इजाफा हुआ तो किसानों को मजीद सहूलतें देंगे। मुल्क की मईशत में ज़राअत के शोबे का बड़ा हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल काला शाह काकू में तकरीब से खिताब कहा, आज हमें स्मॉग के चैलेंज का सामना है। स्मॉग को ख़त्म करने में बहुत अरसा लग जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। फसलों की बाक़ियात का जलाना स्मॉग में इजाफे का बहुत बड़ा सबब है। ग्रीन पंजाब के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। पेशावर पारनास चनार मेन शाहरा 20 रोज बाद भी बंद। जिला खुर्रम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना, जिसके बायस अशियाए खुरनोश, अद्वियात और ईंधन तक खत्म हो गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज़ में इलाज की सहूलतें न मिलने पर मुबैना अमवात 13 हो गई। चेयरमैन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का कहना है कि ज़िले में तालीमी इदारे भी 4 रोज़ से बंद हैं। DC जावेदुल्ला के मुताबिक ज़िले को हाट से आया हुआ अमन जरगा क़याम अमन के लिए अमायदीन से मुज़ाकरात कर रहा है। कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। पंजाब हुकूमत में स्मॉग के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा रखा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड और एबिट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ भी ग्रीन लॉकडाउन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मिसमार, 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन, 60 के चालान, जबकि 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि रवा साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा करवाए जाते हैं। FBR की जिम्मेदारी है कि इन गोशवारों का डेस्क ऑडिट करे। रावलपिंडी की तहसील कहोटा में 12 साल का बच्चा चट्टान के सुराख में फंस गया। फंसे हुए बच्चे को ड्रिप लगा दी। बच्चे को बाहर निकालने के लिए पत्थर तोड़ने का काम जारी। बच्चा बकरियां चराते हुए चट्टान में जा फंसा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रोड काफ़ी दूर है, रेस्क्यू गाड़ियों की रसाई मुमकिन नहीं। रेस्क्यू एहलकार आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर जाए वकूफ़ पर पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में 1 माह कबल कत्ल होने वाले 6 साला बच्चे के केस की गुत्थी सुलझ गई। बच्चे के कातिल कोई और नहीं, सौतेला बाप निकला। पुलिस CCTV कैमरों और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से मुलजिम तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। 23 सितंबर को लापता होने वाले बच्चे की लाश घर के करीब खेतों से मिली थी। लाहौर के इलाके कैवलरी ग्राउंड में चंद रोज काबल तेज रफ्तार कार की टक्कर से जख्मी होने वाले 2 नौजवान भाई अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों भाई फौज में भर्ती होने के लिए शेखोपुरा से लाहौर आए थे। पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून की शनाख्त कर ली गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात में सिलेंडर धमाके में जख्मी लड़की दम तोड़ गई। गुज़श्ता रोज़ सिलेंडर धमाके में लड़की की मां जान बहक हो गई थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों समेत 5 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली तारीकी पर रोशनी और उम्मीद की, मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दुआ है कि रोशनियों का ये त्यौहार अमन खुशहाली लाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों में इत्तेहाद और भाईचारे के मजबूत रिश्तों को परवान चढ़ाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा, दिवाली का त्यौहार रोशनी और मोहब्बत का पैगाम है। ये हमारे मुश्तरका अक़दार और सक़ाफ़त की खूबसूरत अक्कासी करता है। लबनानी शहर बालबक के 2 कस्बों में इसराइली हमलों में 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद शहीद। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। बैत अल-अहिया को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ देह होगा। इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तलखियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कामला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालिफत। कहा, वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने इन्हें वोट दिया और किसने नहीं। ताइवान को 30 साल में सबसे ताकतवर तूफान खोंगरे का सामना। खोंगरे ताइवान के मशरकी साहिली इलाके से टकरा गया। तूफान के जेर असर तूफानी हवाओं के साथ बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे और स्कूल्स बंद, 300 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। ताइवानी वज़ारत दिफ़ा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फौजियों को स्टैंड बाय कर दिया। रूस ने गूगल पर 2 डिसिलियन रूबल यानी दुनिया की मजमूई GDP से भी ज़ायद रकम का जुर्माना आयद कर दिया। अदायगी न करने पर जुर्माने की रकम में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होगा। रूसी अदालत ने अमरीकी कंपनी गूगल पर यूट्यूब से रियासती इदारों और हुकूमत के हामी चैनल्स के अकाउंट्स हटाने पर जुर्माना आयद किया। फैसले की पाबंदी की सूरत में ही गूगल को रूस में दोबारा कारोबार की इजाज़त मिलेगी। IMF के तखमीने के मुताबिक इस वक्त आलमी GDP $110 ट्रिलियन के करीब है। IBA के ज़ेर एहतमाम कराची के मकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा, उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, ये अवार्ड वालिद के नाम जो मुझे इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे। जियो जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले अली और ड्रैगन दिखाया जा रहा है। अली और ड्रैगन की डायरेक्टर उज़मा सबीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेले में आर्ट एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई है, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज अपने नाम कर लिया। और कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत दिवाली की मुनासबत से तकरीब, केक काटा गया, रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद, आतिशबाजी। हिंदू काउंसिल के पेट्रन इन चीफ रमेश कुमार की दिवाली पर मुबारकबाद। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज। पाकिस्तानी खानों का एहतमाम और म्यूजिक के तड़के के साथ सकाफती रक्स पेश किया गया। नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर समा बांधा। कल्चर वीक के पहले रोज आवाम का हुजूम उमड़ आया। और बरसगीर के नामवर मूसीकार एस.डी. बर्मन की आज 49वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा।